हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ये हमें आशा होगा, विश्वास होगा कि आप अच्छे से होंगे। आइए आज हम कक्षा 10 हिंदी पद जो सूरदास जी द्वारा रचित है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सूरदास के पद के बारे में जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम उनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी का जीवन परिचय एग्जाम में पूछा जाता है। इसे बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। संक्षिप्त परिचय याद करने का तरीका है, संक्षिप्त परिचय दिया हुआ संक्षिप्त परिचय। कब है सूरदास? जन्म है 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान परसौली है, ये परसौली है। परसौली। पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु इनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। भक्ति ये कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण की भक्ति करते थे। जीवन परिचय आपका 5 अंक का होता है, इसे आप तैयार कर लेंगे। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए, इनके जो रचना है काव्य कृतियां सूरसागर, इसी सूरसागर से जो है लिया गया है पद। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी का पद 2 तरह से पढ़ा जाता है। पद पढ़ने का जो तरीका होता है, एक समान सलीका होता है और एक छंदबद्ध होता है। तो आइए समान सलीका में देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरिलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। देख कविता है, चूंकि शैली इसमें गीतात्मक शैली है, गीतात्मक शैली है, तो इसको गा करके पढ़ा जाए। गाने से क्या होता है, थोड़ा सा अर्थ इसका निकलता जाएगा, व्याख्या इसकी जो है अपने आप सब अर्थ फूट फूट कर निकल जाएंगे यदि आप ध्यान लगा करके इसको छंदबद्ध पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। बहिरो सुने गूंग फिर बोले, बहिरो सुने गूंग फिर बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। विद्यार्थियों, तो आइए देखते हैं इस पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी चरणों की महिमा का गान किया है। कवि कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आता है, अक्सर पूछा जाता है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरि राय, तो चरण यानी कमलवत रूपी चरणों की वंदना किसके? हरि, हरि माने विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, इसकी कृपा होने पर पंगु माने लंगड़ा,
पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने होता है पर्वत। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग सकता है। जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो और बहरे को सुनाई देने लगता है। गूंगा पुनि बोले और गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धारी, और जो रंक होता है, जो रंक, रंक माने होता है गरीब, गरीब व्यक्ति सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। गरीब जो है अपने सिर के ऊपर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी, ऐसे दयालु, ऐसे करुणामयी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। एक बार पुनः देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई। और जो भिखारी है, जो गरीब है, अपने ऊपर छत्र धारण, राजा की भांति छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी, ऐसे दयालु ईश्वर के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। आइए देखते हैं, इसमें आता भाषा, भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और रस इसमें भक्ति रस है। अलंकार देखा जाए तो रूपक अलंकार परीक्षा में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। सूरदास स्वामी स की आवृत्ति आई है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। और बार बार आ गया एक शब्द, 2 बार आया है इसमें, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और छंद में आपका गेयात्मक छंद है, गेयात्मक छंद है। शैली आपकी मुक्तक है, यानी मुक्त है। और भाषा ब्रज भाषा है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको तैयार करिएगा।